अब जीएसटी पर खास पेशकश। देखिए, टैक्स तो लगेगा ही। जहाँ भी जीएसटी नहीं है कोई स्टेट में तो उसमें टैक्स तो लगेगा ही। तो अगर यहाँ का माल जेएनके में जा रहा है तो आईजीएसटी बनने के बाद ही जाएगा। ये अलग बात है कि वहाँ अगर जीएसटी नहीं लागू हो रहा है तो आईजीएसटी की क्रेडिट नहीं ले पाएंगे वो, और वहाँ का अलग स्टेट का टैक्स लगेगा तो थोड़ा मुश्किल सिचुएशन होगा। इसीलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि 1 जुलाई से पहले वो आ जाए तो अच्छा है। और वहाँ से जो माल आएगा इंडिया के अंदर उसमें भी वैसे तो आईजीएसटी पे करके ही आना चाहिए, लेकिन वहाँ आईजीएसटी है नहीं, लेकिन उनका अपना टैक्स लग के फिर माल आएगा। लेकिन रिवर्स चार्ज में यहाँ इंपोर्ट करने वाले को तो पे करना पड़ेगा। तो डबल टैक्सेशन का तो मामला है ही उसमें। जुलाई से पहले ही ये जो कश्मीर का भी इन लोगों का भी लॉ वगैरह पास हो जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए, कश्मीर के ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर सबकी भलाई के लिए है कि उनके ऊपर डबल टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका भी 1 जुलाई से पहले हो जाए। बट बाई चांस अगर नहीं हो रहा है तो 5-10 दिन के लिए ये तकलीफ आ सकती है। देखिए, जीएसटी में एक फंडामेंटल चेंज हमने किया है कि जहाँ भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसका आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, एक्सेप्ट इन 2 सेक्टर वेयर वी हैव प्रोहिबिटेड इट। वन इज़ ए टेक्सटाइल फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि उसमें हम रिफंड को रोक रहे हैं बिकॉज 18% इनपुट के ऊपर है और हमने रीजनेबल रेट ऑफ 5% रखा है कपड़े के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। इसीलिए वहाँ हमने कहा है कि रिफंड को हम रोक लेंगे, रिफंड नहीं देंगे। और दूसरा सेक्टर है जो रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि हमने 12% दिया है, पूरी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं 28% वाले आइटम की। सो इसलिए वो सेक्टर में हम कह रहे हैं कि रिफंड नहीं देंगे। अदर देन दैट, वेदर इट इज़ ए ट्रैक्टर कि जिसके ऊपर 12% है, उनके स्पेयर पार्ट के ऊपर 28 और 18% है, और वेदर इट इज़ एलईडी लाइट्स, आपको अगर ड्यूटी ओवरफ्लो हो रहा है तो पूरा रिफंड मिल जाएगा। एक मिथ तो ये चल रहा है और आर्टिकल भी लिखे गए, एक इकोनॉमिक टाइम्स में भी कल मैंने आर्टिकल पढ़ा कि भाई हर आदमी को अपना इनवॉइस वाइज मैचिंग करना होगा। गलत है। हमारे जो 65 लाख डीलर अभी तक रजिस्टर हुए हैं उसमें से 70-80% ऑफ देम आर ओनली B2C डीलर्स, और B2C डीलर को सिर्फ अपनी टोटल टर्नओवर की डिटेल का ही रिटर्न फाइल करना है। उनको कहाँ इनवॉइस वाइज डिटेल देना है B2C वाले को। जो B2B है उन्हीं को इनवॉइस वाइज डिटेल देना है, और उनके लिए भी जीएसटीएन की तरफ से एक ऐसा फ्री में सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है जो कि एक्सेल सीट है। अगर आप उस एक्सेल सीट में अपनी पूरी हिसाब किताब इनवॉइस वाइज डिटेल रखेंगे तो वही सॉफ्टवेयर कन्वर्ट हो जाएगा रिटर्न के फॉर्म में, और उसके लिए आपको महीने की नेक्स्ट मंथ की 1 से 10 के बीच में एक 5 मिनट के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ है। हम आपको ये कहाँ कह रहे हैं कि आप हर इनवॉइस है इंटरनेट पे ही जनरेट करो, वो हम नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं 1 से 10 के बीच में आपको एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए कि जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हमने आपको दिया है उसमें आपने जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं वो भी B2B वालों ने, उसको ऑटोमेटिक आप कन्वर्ट कर देंगे रिटर्न के फॉर्म में जब आप उसके साथ प्लग एंड प्ले करेंगे। तो इस तरह की सुविधा हमने दी है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, ऐसा है कि इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की। हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ पैकिंग किया उससे आपको 5% नहीं लग रहा है, सिर्फ कोई छोटा मोटा नाम दे दिया लोकल नाम उससे आपको 5% नहीं लग रहा है। हम कह रहे हैं कि आप पैक करके बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका खुद का स्टोर है, आप अगर लूज़ में नहीं बेचना चाहे गेहूँ, दाल, चावल, आटा, तो फिर आप उसको पैकेट बना के रखिए अपने और बेचिए, उसके ऊपर जीरो लगेगा। लेकिन अगर आपने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, कोई ब्रांड ले रखा है, वो ब्रांड की अपनी एक वैल्यूएशन है, वो ब्रांड नेम यूज़ करने से आप ग्राहक से 50%, 25% ज़्यादा प्रीमियम मांग रहे हैं जो कॉमन कॉमोडिटी है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर 5% लगा रहे हैं हम। सो हमारा जो ब्रांडेड, पैक्ड एंड ब्रांडेड दोनों कंडीशन मीट विथ होना चाहिए, और ब्रांडेड का हमारा कंडीशन है कि ट्रेडमार्क लिया हुआ होना चाहिए। और ट्रेडमार्क क्यों लिया है उसने? बिकॉज उसकी ब्रांड वैल्यू उसने इकट्ठी की है, ही वॉन्ट्स टू यूज़ दैट ब्रांड वैल्यू। और हमने जब कंपेयर किया कि जो दाल चावल जो ऑर्डिनरी मार्केट में क्या दाम में मिलता है और उसी का ब्रांड वैल्यू में क्या मिलता है, तो वी फाउंड कि द प्रीमियम रेंजेस फ्रॉम 30% to 150%।
तो फिर वो इतना प्रीमियम अगर लोगों से आप ले रहे हैं तो 5% टैक्स पे करने में क्या दिक्कत है आपको। और वो इंडस्ट्री जो है जो कि ट्रेडमार्क का अपना एडवर्टाइजिंग कर रही है, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, उनको भी तो अपना जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए, तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो मिल जाएगा उनको। उनका पैकिंग मटेरियल है, उनका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, उसके ऊपर वो जीएसटी पे करेंगे, वो सबका वो क्रेडिट ले पाएंगे इसमें। कोई भी चीज़ जो है ना वो यूज़ बेस्ड एग्जेम्पशन था कि अगर यही चीज़ जो दूसरे में भी यूज़ हो रही है वो अगर सोलार में यूज़ हो रही है तो उसका एग्जेम्पशन था। अब ये चला गया, जीएसटी रेजिम में टिक नहीं सकता। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई आइटम अगर आपके सोलार प्लांट में लग रही है कि जिसका उपयोग सोलार के अलावा दूसरी चीज़ के लिए भी हो रहा है, उसका रेट हम नहीं बदल सकते, उतना ही रहेगा वो रेट। तो टू दैट एक्सटेंट योर थिंग विल बी लेस सब्सिडाइज आई वुड से। So we have given you the subsidy for all the major components which are used only for solar. But if you want to use a stand or a iron stand, you want to construct a civil construction, all this will be as per the normal rate. देखिए, हमने पहले दिन से ही सबसे पहले जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि एग्जेम्पशन तो टिकेंगे नहीं जीएसटी रेजिम में अब, लेकिन किसी भी स्टेट को अपने पुराने एग्जेम्पशन को अगर चालू रखना है तो दैट वो राज्य डिसाइड कर सकता है, लेकिन उनको एग्जेम्पशन के रूप में नहीं चालू रख सकते। उनको पहले टैक्स वसूल करना है और फिर रीइंबर्स करना है अपने बजट में प्रोविज़न करके। और सेम चीज़ अप्लाइज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन दिए हुए एक्साइज के, वो भी हमने पहली मीटिंग में जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया था कि भारत सरकार ने ये कहा कि हम उसको ग्रैंडफादर करेंगे, लेकिन हम 58% रीइंबर्स करेंगे। वो इसलिए कि पहले तो टैक्स हमारे कोफर में आ नहीं रहे थे, अब क्योंकि टैक्स भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा है तो सबसे पहले 42% हमको स्टेट को देना पड़ेगा डिवोल्यूशन में, तो हमारे पास जो बचेगा उतना ही हम आपको देंगे ना। तो इसलिए 58% हम रीइंबर्स करेंगे, हम ग्रैंडफादर करेंगे एक्साइज बेस्ड एग्जेम्पशन जो हमने दिए थे वो। उसके लिए DIPP इज़ वर्किंग ऑन इट। राजीव ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, और DIPP विल सून कम आउट विथ अ पॉलिसी फॉर ग्रैंडफादरिंग इट। ओके, इट विल बी डन बाय वे ऑफ बजटरी रीइंबर्समेंट। इसलिए हम कंप्लायंस रेटिंग ओपन करना चाहते हैं पब्लिक को कि अगर आप किसी नए व्यापारी के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या रेटिंग है। ऐसा नहीं कि वो डिफ़ॉल्ट कर दे, आपने टैक्स उसके भरोसे डाला, आपने उनसे माल कुछ लिया और आपने टैक्स का पैसा उसके हाथ में डाल दिया, उसकी जिम्मेवारी है सरकार में जमा कराए। सर, पैरामीटर्स अगर पता चले तो वो अपना पैरामीटर्स डायनेमिक होंगे, हम बनाएंगे जब डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाएगा तब हमको पता चलेगा क्या डिफ़ॉल्ट रेट आ रहा है। एक्सपोर्ट के लिए हम 2 प्रोविज़न कर रहे हैं। आप अगर SEZ के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिजिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए दोनों सुविधा दे रहे हैं। IGST भर के भी आप बेच सकते हैं या फिर आप बॉन्ड के ऊपर बेच सकते हैं। तो सवाल ये है कि बॉन्ड किसको देना है, वो आपको द्विधा होगी। अभी आप ऐसा करिए, जहाँ भी आप बॉन्ड देते आ रहे हैं वहाँ दे दीजिए और माल सप्लाई करना शुरू कर दीजिए 1 जुलाई से। बट इसके रूल्स बन जाएंगे शॉर्टली, यू विल हैव ए क्लैरिटी अबाउट इट, है ना। अभी तक क्या था कि टेक्सटाइल चेन टूटी हुई चेन थी, अब इस चेन को हम जोड़ रहे हैं। पहले ये था कि फाइबर स्टेज पे कॉटन पे भी टैक्स था और मैन मेड फाइबर पे भी था और यान पे था, और फैब्रिक पे दोनों पे नहीं था। न एक्साइज ड्यूटी थी न वेट था फैब्रिक पे, और उसके बाद आगे जाके फिर अप्रैल में टैक्स लग रहा था। तो पूरी चेन टूटी हुई थी। इससे ये हो रहा था कि अप्रैल वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रही थी। तो अब ये हो रहा है कि हम सिर्फ 5% लगा रहे हैं फैब्रिक के ऊपर पहली बार, और वो 5% भी इतनी कम है कि फॉर एग्जांपल मैन मेड में तो 18% का ऑलरेडी कास्केडिंग था, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर तो लग ही रहा था। पहले भी 19% टैक्स था यान और मैन मेड यान के ऊपर, तो उसी का क्रेडिट लेके आप 5% पे कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बोझा नहीं आ रहा है। वो 18% का बोझ कपड़ा के ऊपर पहले भी था, अब तो सिर्फ यही है कि आपको टैक्स भरना है 5%, और वो भी कैश नहीं देना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में से वो 5% भरना है कपड़े वाले को। उतना ही है, उनके लिए कोई बर्डन थोड़ा ही है, कपड़ा थोड़ा ही महंगा होगा। और उसी तरह से कॉटन में भी 5% तो टैक्स सब स्टेट में फाइबर के ऊपर था।
तो उसका भी बर्डन तो कपड़े के ऊपर आ ही रहा था। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि कपड़े के ऊपर भी आप 5% पे करो और जो रॉ मटेरियल स्टेज में आपने टैक्स पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, तो आपको एक्स्ट्रा तो कुछ देना ही नहीं है। देखिए, अब फैसिलिटी ये दी है ना हमने कि पहले हम ये कह रहे थे कि 15% था, अब 18% है, लेकिन हम फैसिलिटी ये दे रहे हैं कि आपको जो भी गुड्स यूज़ होते हैं सर्विस देने में, जैसे एक कोई आईटी यूनिट है, तो आईटी यूनिट जो है उसने एयर कंडीशनर खरीदा, उसके ऊपर जीएसटी पे किया, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे इसमें से। उसने फर्नीचर खरीदा, स्टेशनरी खरीदी, उसने सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट रखा है, वो सब चीज़ के ऊपर जो जीएसटी पे करेगा, या किराया, कॉमर्शियल किराया है तो कॉमर्शियल किराए के ऊपर भी 18% लीज लगेगा, लीज रेंट के ऊपर लगेगा वो जीएसटी, तो वो सब का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इसलिए वो करीब करीब सेम हो जाएगा, 1-8% का बढ़ावा हो सकता है। बिहार में लालू और नीतीश अलग हो सकते हैं। बिहार में लालू और नीतीश का महागठबंधन टूट सकता है। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे के बाद हॉलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। भारत और अमेरिका ने आतंक से मिलकर लड़ने का लिया संकल्प। आजादी की 70वीं सालगिरह की बधाई देते हुए ट्रंप ने खुद को भारत का सच्चा दोस्त बताया। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परिवार संग भारत आने का न्योता दिया। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा, व्यापार और आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात की। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफे में हाथों से बनी शॉल दी। अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। मानसरोवर यात्रा बंद करने पर बहानेबाजी करते हुए चीन ने भारतीय सेना पर सीमा में दाखिल होने का आरोप लगाया। 100 दिन के कामकाज पर संतोष जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने यूपी को नुकसान किया है। योगी सरकार के 100 दिन पर कांग्रेस ने 100 दिन 100 फरेब नाम से बुकलेट की जारी। रेप के आरोप में जेल में बंद गायत्री प्रजापति से मुलायम सिंह यादव ने की मुलाकात। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में 5 लोगों की पीट कर हत्या। हरियाणा के बल्लभगढ़ में ट्रेन में सीट को लेकर जुनैद खान की हत्या के आरोपी की तस्वीर सामने आई। गोरखालैंड की मांग पर अड़े जेजीएम के कार्यकर्ताओं ने पीठ पर ट्यूबलाइट फोड़कर प्रदर्शन किया। कोलंबिया में नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हुई, 15 लोग अब भी लापता। अर्जेंटीना में सड़क हादसे के दौरान बस में सवार 15 लोगों की मौत। 28 जून को कॉन्फेडरेशन कप 2017 के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे चिली और जर्मनी।